और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, थाना गाजी विवाहिता गैंगरेप केस में SC/ST कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे। क्या प्रदेश की जनता, क्या देश की जनता, ये एक ऐसा गैंगरेप जो एक महाकृत्य के रूप में सामने आया था, और इसके बाद अब इस पूरे मामले में आपको बता दें SC/ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 5 आरोपी, जिनमें एक जुवेनाइल एक्ट के तहत जिस पर कार्रवाई की जा रही है और एक अन्य जिसकी अलग तरीके से जांच होगी, लेकिन फिलहाल 5 आरोपी को दोषी करार दिया गया है। इसमें एक आरोपी जिसने वीडियो बनाकर वायरल किया था, और इसके अलावा जो अन्य आरोपी थे, इन पर आरोप सिद्ध होता है। गैंगरेप की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले को कोर्ट में पुलिस लेकर गई थी, और फिर उसके बाद ये मामला कोर्ट में चला। फाइनली इसमें फैसला आया है। थाना गाजी विवाहिता गैंगरेप केस में SC/ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। आइए सीधा रुख कर रहे हैं जुगल किशोर की ओर। हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ में बने हुए, सीधा उनकी ओर रुख कर रहे हैं। जुगल, फिलहाल 5 आरोपी को दोषी करार दिया है कोर्ट ने। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक जो मामला यहाँ सामने आया, अंदर जगह चल रही है और वहाँ जो सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा चुका है। मजिस्ट्रेट ने उन्हें दोषी मानते हुए अभी कुछ ही देर में यहाँ पर सजा का ऐलान भी होगा। हमारे साथ में सीनियर अधिवक्ता है अशोक शर्मा, हम उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या लग रहा है अभी तक की कार्रवाई के बारे में? न्यायालय द्वारा जो आरोप घोषित किए गए थे आरोपी उनको उसमें दोषी पाया है और उनको दोष सिद्ध कर दिया है। और इसके बाद अभियोजन और आरोपियों के वकीलों को सजा के बिंदु पर सुना गया है कानून के प्रावधानों के अनुसार, और उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे हैं। उन पक्षों को सुनने के बाद अब न्यायाधीश महोदय जो हैं, उन्हें कितना दंड दिया जाएगा, इस बाबत जो है उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को देखते हुए अपना जो है दंडादेश पारित करें। जी अशोक जी, अभी आप क्योंकि अभी क्राइम से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े केस डील करते हैं, आज क्या लगता है किस तरीके के फैसले आने की संभावना है? क्या आज जो एक सजा का ऐलान होगा, क्या वाकई एक समाज के लिए नजीर बनकर सामने आएगा, ऐसा लगता है? देखिए, हमारे देश में गैंगरेप की घटनाएं, महिलाओं के प्रति दुष्कर्म की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ रही हैं, ऐसी स्थिति में हम ये आशा करते हैं कि न्यायाधीश महोदय इस प्रकरण में उदाहरणात्मक दंड देंगे, जिससे कि समाज में मैसेज जाए कि इस तरह से दुष्कृत्य करने का क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है अदालत द्वारा आरोपीगण को अवार्ड की जाएगी। फिर भी जिस तरीके की इनके खिलाफ धाराएं लगी हैं, उनमें क्या लगता है कितनी बड़ी सजा हो सकती है? जो 4 मुख्य आरोपी है, दुष्कर्म के आरोपी है, और तीसरा जो वीडियो वायरल करने वाला एक 5वां आरोपी है, इन सबके खिलाफ क्या प्रावधान? आरोपों में सिद्ध दोष किया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप है वो गैंगरेप का है, 373 का, सेक्शन 380 का। उसमें जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि उदाहरणात्मक अगर दंड दिया जाएगा तो इन लोगों को अंतिम सांस तक, जीवन के अंतिम सांस तक सजा दी जा सकती है जी। क्योंकि ये मामला ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि कोई इसमें फांसी की सजा दी जाए, और न ही ऐसा कोई आर्गुमेंट जो है दोनों पक्षों की ओर से यहाँ विशेष रूप से रखा गया है। लेकिन जिस तरह का अपराध हुआ है और जिस तरह की परिस्थितियां इसमें नजर आ रही हैं, उससे ऐसी उम्मीद है कि अंतिम सांस तक की सजा दिए जाने का प्रावधान हो सकता है। अशोक जी, IT एक्ट में जो मामला है, जो 5वां आरोपी है, उसके खिलाफ किस तरीके की सजा का प्रावधान हो सकता है? 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है IT एक्ट के तहत, और उसमें कोर्ट कितनी सजा देती है। चलिए, हम आपको बता दें एक बार फिर, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर फैसला आने वाला। जिस तरीके से हमें यहाँ एडवोकेट अशोक शर्मा ने बताया कि सभी आरोपियों को दोषी सिद्ध किया जा चुका है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर सजा का ऐलान होगा। एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ की जो सीधी तस्वीरें हैं, कोर्ट के बाहर आप तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर सीधा यहाँ पर अभी कुछ ही देर में बस फैसले का इंतजार बना हुआ है और आरोपी सभी अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल जुगल, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस वक्त कोर्ट परिसर भरा हुआ है और सबको इंतजार है कि आखिर सजा क्या दी जाती है। जो जानकारी अभी आपने दी है उसके अनुसार अभी इन्हें आरोपी साबित कर दिया गया है। सजा का ऐलान कुछ ही देर में होगा। क्या जुगल ऐसी भी कयास लगाए जा सकते हैं कि सजा का ऐलान आज ना होकर आगे इसको कर दिया जाए? और फिर साथ ही ये भी जानना चाहते हैं, ऐसे केसेस में हमने देखा है अक्सर आरोपियों के पास अलग अलग विकल्प होते हैं जो कि उनके वकील उन्हें सुझाते हैं। अगर विकल्पों की बात यहां पर की जाए तो क्या कुछ विकल्प इन आरोपियों के पास बचते हैं अब आगे?
नहीं, अभी ऐसा कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि सारी जिन्हें सारे काम जो है कोर्ट पहले पूरा कर चुकी है और आज सजा की तारीख का ऐलान कोर्ट द्वारा किया जा चुका था। आज 6 अक्टूबर को सजा का ऐलान की तारीख तय थी, इसलिए ऐसी संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी तरीके की कोई तकनीकी कारण हो सकते हैं, कोई ऐसी बात आ सकती है, वो अभी हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि कोर्ट का मामला है। अभी कुछ समय बाद आरोपी अंदर है, उन्हें दोषी सिद्ध किया जा चुका है, सिर्फ सजा का ऐलान होना बाकी है, जिसका सब लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर अभी सभी आरोपियों को यहाँ अंदर भेजा जा चुका है, कोर्ट में वो सब लोग मौजूद हैं और 5 आरोपी यहाँ मौजूद हैं। और उसके अलावा मैं एक और भी बताना चाहूंगा कि एक नाबालिग आरोपी भी है, जिसका यहाँ सेशन कोर्ट में, डीजे कोर्ट में वहां पर अगर अलग से ट्रायल चलेगा, वो कार्रवाई अभी आगे होगी। लेकिन इन 5 आरोपियों के खिलाफ पूरी उम्मीद की जा रही है कि अभी कुछ ही समय में फैसला आने की संभावना है। बिल्कुल, संभावनाओं की बात यहां हम कर रहे थे जुगल, और मैं आपसे दोबारा यही पूछना चाहूंगी कि अगर विकल्प के तौर पर देखा जाए, इन आरोपियों के पास अब क्या विकल्प रह जाते हैं खुद को बचाने के? क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में हमने देखा है कि जो भी जितने आरोपी होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता होता है। क्या इस तरह की भी तैयारी आरोपियों के वकील की ओर से हुई है? क्या आपकी कुछ बातचीत हो पाई हो, इस पर कुछ अपडेट आपको मिल पाया हो अभी तक? हमारे अधिवक्ता के अध्यक्ष हैं पूर्व, उनसे हम अनिल वशीटा, उनसे जानना चाहेंगे, सर ऐसी स्थिति में क्या लगता है इनके पास, जो अपराधियों के पास में, आरोपियों के पास में क्या विकल्प हो सकता है और अगला कदम इनका क्या हो सकता है? देखिए, जैसा कि हम उम्मीद करते हैं, हमारे अनुभव को देखते हुए कि प्राणात्मक दंड इनको दिया जाएगा और तक कारावास की सजा दी जाएगी। उसके बाद इनके पास मात्र उच्च न्यायालय बचता है, राइट है। इसमें आज न्यायालय जो है कि जिस तरह की कांड उठाया है, हमारे अलवर जिले के इस पटेल पर लोगों ने जोर दिया, तो एक ऐसा दंड आज इनको दिया जाना चाहिए कि समाज में इसका अच्छा मैसेज जाए। और इस तरह के जो अपराध डेली बढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि नाबालिग बच्चे शास्त्र कांड हुआ है, इस तरह की, तो इनको एक सबक मिले। और अभी न्यायालय क्षण में ही फैसला सुनाने वाला है और फैसला आपके सामने। क्या उम्मीद करते हैं, किस तरीके का फैसला आने की उम्मीद है? मैंने कहा कि समाज में उदाहरण जाए, जो प्रोविजन थे उनमें न्यायालय को सजा देने का राइट है कि मृत्यु के अंतिम सांस तक, अंतिम सांस तक न्यायालय से उम्मीद करती है, न्यायालय शायद वही खंड इनको अनाउंस करेगा। जब तक ये तब तक कारावास में। देखिए, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं अनिल वशीटा है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि हालांकि आरोपियों के पास में विकल्प जो बचता है वो आगे हाई कोर्ट हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि एक जो फैसला आने वाला है वो अंतिम सांस तक उन्हें कारावास, आजीवन कारावास की सजा मिले, ऐसी ये उम्मीद कर रहे हैं। और जो परिणाम आएंगे, ऐसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक नजीर बनकर सामने आए, ताकि और लोगों तक भी इस तरीके का संदेश जाए। और भी लोग पूरे मामले पर जी जुगल जी, हमारे साथ और भी एडवोकेट जुड़े, हम उनसे अलग अलग राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाओं में क्या लगता है, किस तरीके का प्रावधान आगे बनता है। सबसे बड़ी घटना तो ये कि एक महिला अपने पति के साथ घूमने जा रही थी, इस तरह से इन लोगों ने उसको पकड़कर अकेला देख के जंगल में ले जाकर किस तरह का इन्होंने कृत्य किया। कृत्य करने के बाद बारी बारी से एक आदमी ने गैंग रेप किया और उसका वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद भी मैं पुलिस प्रशासन की भी उस समय निंदा करता हूं कि ये घटना उनकी नॉलेज में आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करी। कुछ दिनों बाद उन्होंने वापस इनको थर्टन दिया, उनकी वीडियो वायरल करने के लिए घर वालों से पैसे मांगे, उस लड़की से वापस संभोग बनाने की परिस्थिति गिरी। जब वो दुखी होकर वापस थाने गए, उसने कहा कि मेरे साथ इस प्रकार की घटना घटी है, इसमें कोई कार्रवाई कीजिए। तब जाके पुलिस की आंख खुली और आंख खुलने के बाद उन्होंने कार्रवाई करी। ये समाज के लिए बहुत बड़े कंटक हैं, चाहे ये गरीब हो चाहे किसान के बेटों पर इन्होंने जो कृत्य किया वो समाज के लिए बड़ा निंदनीय है। आज के समय के अंदर जिस प्रकार चारों तरफ देश के अंदर एक माहौल बना पड़ा है, एक अधिक से अधिक प्रत्येक दिन अखबारों के अंदर गैंग रेप की घटनाएं जिस प्रकार से छा रही है, जैसे हाथरस की घटना छाई, और भी घटनाएं बारा के अंदर, सीकर के अंदर, प्रत्येक दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ भी इस तरह की घटनाएं हो रही है, बड़ी निंदनीय है। और साफ थोड़ी देर के अंदर ही इसका जजमेंट सुनाएंगे और जो भी जजमेंट होगा हम चाहते हैं कि ऐसे समाज कंटक को जेल में रहने के लिए दिया जाए। हमारे भूपेंद्र, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा इस मामले में हमारे साथ में जो आरोपी हैं उनके भी यहाँ पर एडवोकेट मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके की जगह पेश किया और आगे इनके पास क्या प्रावधान है, क्या करना चाहेंगे आगे। पहली बात तो यह अदालत का फैसला भी आया नहीं है, जो भी होगा उसका विरोधार्य है, लेकिन उसकी अपील करो। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से केस बनाया गया है इस तरह से केस नहीं है। हमको डिफेंस को
कोई भी ऑडियो वीडियो सीडी कोई पेश नहीं दी गई जो डिफेंस को देनी चाहिए, ना अदालत द्वारा ना प्रोसिक्यूशन द्वारा। लेकिन अदालत ने उन्हें दोषी मान लिया है आज। नहीं, वो मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ, दोषी मान लिया वो तो बात अलग बात है, लेकिन हमको नहीं दी गई जी, किसी कॉपियां को नहीं दी गई। अब अदालत द्वारा दोषी मान लिया गया, वो तो जो जजमेंट होगा दे देंगे, लेकिन हमको नहीं दी गई कॉपी डिफेंस। और उसके द्वारा जो भी डिफेंस में पेश किए जाते हैं फोटो, किसने बनाए, कहाँ बनाए, कैसे बनाए, कोई अपडेट नहीं। तो अपील तो करना लाजमी है कि प्रशासन द्वारा जवाब दे करके और मीडिया द्वारा उछाला गया कैसे इस तरह का कोई। देखिए जिस तरीके से बात सामने आ रही है, दोनों तरफ के यहाँ पक्ष मौजूद हैं, यहाँ आरोपी गण के वकील भी मौजूद हैं और दूसरा पक्ष भी मौजूद है, सरकारी वकील भी मौजूद है। दोनों तरह की जिरह सामने आई है। जिस तरीके से यहाँ आरोपी गण के वकील है, उनका कहना है कि अभी इस मामले में आगे बहुत सारी गुंजाइश है, हाईकोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इस तरीके के फैसले आने के बाद ही जाहिर तौर पर ये विकल्प जो है वो रह जाते हैं। चूंकि जुगल आप इस खबर को कवर कर रहे हैं और शुरुआती दौर से ही आप इस खबर को देख रहे हैं, किस किस पड़ाव से होते हुए ये जो मामला है पूरा आज इस दिन तक पहुंचा है जब कुछ ही देर में फैसला आएगा, ऐसी उम्मीद जताई जाए। फिलहाल अगर आज की बात करें, बहुत जिरह इस वक्त बहुत ही खास रही होगी। कोर्ट रूम के भीतर किस तरह का मंजर था, क्या क्या अहम पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए थे अभियोजन पक्ष की ओर से और साथ ही अन्य पक्ष की ओर से, किस तरह की ये जिरह चली, हम आपके जरिए जानना चाहते हैं। जी मैं बताना चाहूंगा, सुबह जब यह माहौल शुरू हुआ था यहाँ पर कोर्ट में, अभी आधा घंटा पहले, करीब 20 मिनट पहले यहाँ आरोपियों को लाया गया था। आरोपियों को पेश करने के बाद में जो जिरह होनी थी वो अभी अंदर अभी भी चल रही है। और जिस तरीके की बातें आ रही है, प्रथम दृष्टया कोर्ट ने उनके आते ही उन्हें दोषी तो सिद्ध कर ही दिया है, अभी सजा का ऐलान होगा। अभी हमारे साथ उदय सिंह हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, हम उनसे जानना चाहेंगे सर अब तक की प्रक्रिया किस तरीके की रही, किस तरीके की जिरह हुई होगी अंदर। सजा तो जो निर्णय है उसके संबंध में पहले बहस सुनी गई है। निर्णय जो है आज निर्णय को निर्णय के बाद में जैसे मुल्क को लाया जाता है तो कोर्ट अपना निर्णय और निर्णय सुना देते हैं। सुनाने के बाद प्रथम दृष्टया मुल्जिमान को सजा के लिए अभी रखा हुआ है, उनको अपराधी मान गया और अपराधी मानने के बाद अब उनको केवल मात्र सजा के बिंदु पर सुनिए और सजा के बिंदु पर सुनने के बाद दोनों पक्षकारों को सुनकर अब बात से निर्णय आना है कि उसकी सजा है। तो मेरा ये मानना है कि इसकी सजा जो है अपराध है जिनके अंदर देश के अंदर जो है बहुत भारी परेशानी आ रही है, आम जनता के अंदर जो है भय नहीं है और छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। अभी ऐसा ही मामला यूपी में हुआ है, बिहार में हो रहा है, राजस्थान में कई हो चुके हैं, अलवर में भी कई हो चुके हैं। इसलिए जनता के अंदर इन संगीन अपराधों पर न्यायालयों को भय नहीं रहा है। तो मेरा मानना है इसमें कोर्ट को जो है अंतिम शास्त्र की सजा देनी चाहिए और उसके बाद मुमकिन को रेमेडी है वो अपील में जाए, जहाँ भी जाए उसको रेमेडी तो है ही, लेकिन मेरा तो ये मानना है। क्या उम्मीद करते हैं कितनी देर में फैसला आने की संभावना लगती है? फैसला मेरे हिसाब से करीब 20 मिनट लगेगा फैसले में, क्योंकि कोर्ट दोनों पक्षकारों को सुना है, सुनने के बाद उसके ऊपर कोर्ट विचार करेगी, निर्णय पारित करेगी। क्योंकि मुल्जिम का अधिवक्ता भी जो है उसमें जो कहते हैं कि हमको सजा कम की जाए या हमको की रेमेडी दी जाए, लेकिन कोर्ट विषय में निर्णय इस बात। देखिए जिस तरीके से हमें बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय सिंह, उनका कहना है कि अभी तक जो कोर्ट की स्थिति की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर अंदर दोनों पक्षों को मजिस्ट्रेट ने सुना है, उसके बाद अभी लगभग 20 मिनट और लग सकते हैं। आपके साथ भी जो इस वक्त महोदय मौजूद हैं, जो कानून के जानकार हैं, हम उनके जरिए जानना चाहते हैं इस पूरे मामले में एक आरोपी जुवेनाइल एक्ट के तहत उस पर ये पूरा मामला चलेगा, क्या उस पर भी फैसला आएगा या भी ये मामला चलेगा? जुवेनाइल एक्ट क्या कहता है, क्या इनके जरिए हमें मालूम चल पाएगा, आप पूछ पाए? उदय सिंह जी, अभी जो एक नाबालिग भी है आरोपी, इसमें वो केस कहां तक चल रहा है और उसमें किस तरीके की सजा का प्रावधान है, वो किस तरीके का केस है? अपना नाबालिग का जो केस चल रहा है वो एविडेंस के अंदर चल रहा है जी, इसके अंदर जो है सजा का प्रावधान तो उसको सुरक्षा में रखकर और उसको ऐसी सजा सुनाई जा सकती है जिसमें सुधार गृह में भी रखा जाता है और उसके सुधार के लिए जो है उसको किसी भी ऐसी जगह पर डेली ड्यूटी लगाई जा सकती है जहाँ उसको आगे का भविष्य जो है उसका खराब नहीं हो। इस बिंदु पर जो है माननीय उच्च जो सुप्रीम कोर्ट ने काफी पारित किया है, ऐसा जुवेनाइल कोर्ट में जो होगा वो मेरे को ये है कि उसको सजा तो होगी लेकिन सजा के साथ साथ उसको सुरक्षा में रखा जाएगा और उसको सुधार करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर कानूनविद का मानना है, जो नाबालिग केस की बात आप कर रहे थे उसमें ऐसा लगता है उसमें सजा का प्रावधान तो है,
लेकिन कहीं ना कंसीडर किया जाता है, उनको बाल सुधार गृह में भेजा जा सकता है, या इस तरीके की श्रमिक के रिलेटेड कुछ इस तरीके के काम होते हैं जो सजा के तौर पर उन्हें दिया जा सकता है, लेकिन उन्हें बाल श्रमिक सुधार गृह के अलावा अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आता अभी। बिल्कुल। और अभी कितनी देर और लग जाएगी? जुगल, आप वहां पर मौजूद हैं, फिलहाल जिरह आप कह रहे हैं चल रही है, कितनी देर तक और उम्मीद जताई जाए कि जिरह चलेगी? क्या कयास लगाया जाए? अभी कितना वक्त और लगेगा? जी, मैं अभी एक बार फिर बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो समय की बात आ रही है, लगभग 15 से 20 मिनट अभी लग सकते हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद में मजिस्ट्रेट अपना फैसला सुनाएंगे। अभी मैं एक बार फिर आपको यहाँ बताना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ 5 आरोपी पेश किए गए हैं, उनमें छोटे लाल और छोटा है जो रतनपुरा नवलपुरा का रहने वाला है, दूसरा आरोपी हंसराज और मीसा है जो कालासिरा का रहने वाला है, अशोक कुमार भड़ान के बाल का रहने वाला है, और एक आरोपी इंद्राज गुजर है जो पथरेडी का रहने वाला है। इसी तरीके से एक आरोपी है और साथ में मुकेश गुर्जर जिसने वीडियो वायरल किया था। इस सहित 5 आरोपी यहाँ कोर्ट में पेश किए जा चुके हैं और अभी इंतजार बना हुआ है। कोर्ट के बाहर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर चारों तरफ पुलिस जाब्ता और यहाँ पर भारी संख्या में अधिवक्ता और आम जन भी इकट्ठे हैं और इस फैसले को सुनने के लिए बेताब खड़े हैं, क्योंकि अपने आप में एक बड़ी घटना, जघन्य अपराध हम कह सकते हैं, यह जो घटना सामने आई थी जिससे पूरे देश में यह चर्चा का विषय बनी थी, गाजी गैंगरेप की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक पति के सामने पति को बंधक बनाकर पत्नी से दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बनाकर वीडियो वायरल कर दिया गया। इस तरीके के जघन्य अपराध के मामले में फैसला आना है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि फैसला ऐसा आना चाहिए जो समाज के लिए एक नजीर बने और लोगों को सबक सिखाने ठीक रहे। बिल्कुल जुगर, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस तरह के मामलों में अगर कोर्ट जल्द ही फैसला सुनाए तो ये और ज्यादा बेहतर रहेगा, और कम से कम जो लोग, जो लड़कियां या जो महिलाएं इस तरह की बलात्कार का शिकार होती हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा फैसला रहेगा जाहिर तौर पर। और यही होना चाहिए इस तरह के मामलों में कि फैसले इस तरह के मामलों में जल्दी आने चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास, जो भरोसा है, वो कानून पर, न्याय व्यवस्था पर, न्यायपालिका पर बना रहे। बहरहाल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, जैसे अभी आप जानकारी दे रहे थे कि जो 5 आरोपी हैं, जुवेनाइल एक्ट के तहत एक पर मामला चलेगा और उसे बाल सुधार गृह भेजा जाएगा। कितने साल तक इसको भेजा जाएगा? साथ ही जिसने वीडियो वायरल किया था उस पर कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, और क्या उस पर भी आजीवन कारावास की ही सजा आ सकती है? यह फैसला उसके लिए आ सकता है या उसके लिए फैसला थोड़ा सा अलग आएगा? जी, मैं बताना चाहूंगा, यह जो 4 आरोपी मुख्य रूप से दुष्कर्म के आरोपी हैं, इनके खिलाफ तो जैसे एक मांग की जा रही है सरकारी वकील द्वारा, पीड़िता के वकील द्वारा, उनको बिल्कुल अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की मांग की जा रही है। और जहां तक वीडियो वायरल करने वाले आरोपी की बात है, उसके खिलाफ आईटी एक्ट में 3 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। और जहां तक आप नाबालिग आरोपी की बात कर रहे हैं, नाबालिग आरोपी का भी मामला चलेगा, उसके बाद उसका फैसला अभी आना है, लेकिन उसमें वही रहेगा, उसे कहीं ना कहीं बाल सुधार गृह में भेजा जा सकता है। एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी कुछ ही देर में यहाँ कोर्ट के बाहर जो भीड़ लगी है, सिर्फ इसी इंतजार में है वो लोग कि कितनी देर में फैसला आने वाला है। यहाँ कोर्ट के बाहर अधिकांश जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, वो लोग यहाँ मौजूद हैं, भारी पुलिस बल मौजूद है, और अंदर कोर्ट के अंदर 5 आरोपी इस समय मौजूद हैं और कुछ ही समय में फैसला आने वाला है। सबसे पहले हम आपको यहाँ की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कोर्ट बाहर का यह नजारा है। SC ST कोर्ट है जहां पर यह केस चल रहा है, और यहाँ पर कुछ ही समय में यहाँ पर आरोपियों के खिलाफ जो सजा का ऐलान होना है, और ऐसी उम्मीद की जा रही है, लगातार यही बार बार मांग भी उठ रही है कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और आजीवन अंतिम सांस तक इन्हें सजा मिले, आजीवन कारावास की सजा मिले, ऐसी ये उम्मीद कर रहे हैं। अभी और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे एक बार अनिल जी आपसे फिर बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से नाबालिग की बात आ रही है, नाबालिग जो आरोपी है उसको किस तरीके की सजा का प्रावधान आगे हो सकता है और कब वो आगे चलेगा? नाबालिग का ट्रायल किशोर न्याय बोर्ड में चल रहा है जी, और उसमें जो प्रोसीडिंग पूरी होगी, एविडेंस स्टेज पर जैसे हमारी जानकारी में है, इसकी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद में जो किशोर अधिनियम के तहत जो प्रोविजन है, तो मैक्सिमम जो उसको मिलेगी, किसी का प्रोविजन नहीं है तो जीवन करते हुए बाल सुधार गृह में ही मिल सकता है। जैसे कि आपको पता है, निर्भया कांड में भी एक आरोपी नाबालिग था, उसको बाल सुधार गृह भेजा गया। उसमें मैं तो कहना चाहूंगा कि कानून की बस चले, इस तरह के कृत्य है कि कानून से बियॉन्ड सब नहीं सकते। दोषी तो बराबर का है कि नाबालिग जो कानून के प्रावधान से बंधे हुए हैं, उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, उसके मुकद्दर ही है, और उसका कृत्य भी इस तरह का नहीं है कि उसको लाभ दिया जाए। जी बिल्कुल, कह सकते हैं जिस तरीके से नाबालिग है, हालांकि उसका कृत्य भी वो पूरा एक अपराधी के तौर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं कानून से ऐसे
नाबालिगों को कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है, उन्हें सुधारने का मौका दिया जाता है, इसलिए उन्हें बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। अभी जो बार बार कह रहे हैं कि अभी कुछ ही समय में इंतजार बना हुआ है, हमें यहाँ अन्य जो 5 आरोपी हैं जो कोर्ट में इस समय अंदर है, उनके खिलाफ क्या फैसला आने वाला है वो इस समय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर आदमी की यहाँ एक ही मांग सामने नजर आ रही है कि इन आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और अंतिम सांस तक इनको आजीवन कारावास की सजा मिले। हालांकि इसमें दूसरे जो ऑप्शन की बात आ रही है, आरोपियों के आगे विकल्प खुले हैं, वो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। इस तरीके के जो आगे प्रावधान है वो आगामी कोर्ट में चलेंगे, लेकिन जो पहला अलवर की कोर्ट में फैसला आने वाला है, हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभी कुछ में बस इंतजार बना हुआ है फैसला आने का। आप देखेंगे जिस तरीके से यहाँ कोर्ट के बाहर भारी भीड़ यहाँ मौजूद है, अभी कुछ ही देर में यहाँ पर आरोपियों को बाहर लाया जा रहा है। कोर्ट के बाहर आप देखेंगे आ गए हैं आरोपी, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं आरोपी। मेरे साथ आप सीधी तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, भारी पुलिस बल तैनात है और यहाँ पर वापिस पुलिस ने आखिर मीडिया को देखते हुए आरोपी को वापस अंदर की तरफ भेज दिया है। इस तरीके के यहाँ के हालात नजर आ रहे हैं, भारी पुलिस बल है और यहाँ देख रहे आरोपी एक बार बाहर आया था लेकिन उसे वापस कोर्ट के अंदर ले लिया गया है, क्योंकि यहाँ जो हालात है काफी भीड़ है और इस तरीके के हालात हैं। फैसला अभी बाहर आने का बस इंतजार बना हुआ है, कुछ ही समय में यूं समझिए कि बस फैसला आने को है। बिल्कुल कुछ ही पलों का इंतजार और आखिरकार वो दिन जिसमें 5 आरोपियों को क्या सजा होगी, जो इंतजार लोग कर रहे थे कि 5 आरोपियों को क्या सजा होगी, वो दिन आ गया है। थाना गाजी विवाहिता गैंगरेप केस जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था, अब SC/ST कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और जिसमें 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। कुछ ही देर में 5 आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी। हालांकि जैसे हमारे संवाददाता जुगल किशोर लगातार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं, इस पूरे खबर पर बने हुए हैं, कोर्ट परिसर में मौजूद हैं और वहां क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की जिरह चल रही है, वहां जो वकील मौजूद हैं उनसे भी हमने बात की। विधि इस पर क्या कहता है, जुवेनाइल एक्ट इस पर क्या कहता है, इस पर भी हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की है और जो जानकारी अभी मिल पाई है उसके अनुसार जुवेनाइल एक्ट के तहत अभी जो आरोपी है जो कि नाबालिग है उसको फिलहाल बाल सुधार गृह रखा जाएगा, लेकिन जो अन्य आरोपी हैं उनको उम्र कैद की सजा हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए विकल्प ऐसे मामलों में अक्सर बचता है और हमेशा बचता है, क्योंकि विधि बहुत कुछ कहता है और विधि के अनुसार अगर चलते हैं तो अभी बहुत सारे ऑप्शन इन आरोपियों के पास है। इनके पास हाई कोर्ट का ऑप्शन है, इनके पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑप्शन है, लेकिन चूंकि आज इस पूरे मामले को लेकर अब SC/ST कोर्ट में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 5 को दोषी करार दिया है। तो फिलहाल अगर ताजा स्थिति की बात करें, 5 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा, उसके बाद विधि इनके लिए क्या कहता है, क्या विकल्प इनके लिए रखता है, ये आने वाला वक्त तय करेगा और इनके जो वकील हैं वो तय करेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट परिसर से हमारे संवाददाता जुगल किशोर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट हमें दे रहे हैं और वहां मौजूद तमाम लोगों का यही कहना है कि ऐसे मामलों में ऐसे आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो काफी वक्त इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आया है जब इन्हें आरोपी करार दिया है कोर्ट ने और कुछ ही देर में सजा का ऐलान। ये कोर्ट परिसर की तस्वीरें जरा आप देखिए, इस वक्त कोर्ट परिसर पूरा भरा हुआ है, जहां पर अभियोजन पक्ष के लोग भी मौजूद हैं, अन्य लोग भी मौजूद हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर भी यहाँ एहतियात बरती जा रही है और कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा। 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है और कुछ ही देर में सजा का ऐलान। जैसे हमारे संवाददाता जुगल किशोर अभी बता रहे थे और तस्वीरें भी अभी हमने देखी हैं कि आरोपी कोर्ट परिसर से बाहर आ रहे थे, यानी कि इस कोर्ट रूम से बाहर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस बल जो वहां पर तैनात था उन्होंने दोबारा से उन्हें भीतर जाने को कहा है। इसलिए अभी जो वहां की स्थिति है वो पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में, कुछ ही पल या कुछ ही सेकंड्स आप कह लीजिए, उसका इंतजार है और साफ हो जाएगा कि इन 5 आरोपियों को क्या सजा दी जा रही है। हालांकि जैसे हम जानकारी दे रहे हैं लगातार आपको कि 5 के 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा हो सकती है और यही कोशिश पीड़ित पक्ष की ओर से रहेगी, उनके वकील की ओर से रहेगी। कोर्ट में वो तमाम दलीलें रखी गई होंगी, क्या कुछ दलीलें रखी गई हैं और किस तरह से ये जिरह चली है, इस पर हम लगातार अपडेट ले रहे हैं और वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल ताजा स्थिति आपको बताते चले, कुछ ही देर में 5 आरोपियों पर फैसला आएगा, 5 आरोपी दोषी करार और अब इसके बाद क्या फैसला आएगा इसका इंतजार सबको है। कोर्ट परिसर इस वक्त खचाखच भरा है, जो तमाम आरोपी हैं। हम एक बार फिर से अपने संवाददाता जुगल किशोर की ओर रुख करना चाहेंगे। जुगल, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, आप देख रहे हैं जिस तरीके से
आरोपियों को यहाँ कोर्ट के बाहर लाया जा रहा है। यहाँ पर आरोपी हैं, एक एक करके कोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे सामने जो सीधी तस्वीरें हैं, आप यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक एक करके सभी आरोपियों को यहाँ पर आगे लेकर जाया जा रहा है। अभी हम इनसे बात कर रहे हैं, प्रयास करेंगे। अभी आप देखेंगे जिस तरीके से भारी पुलिस बल के साथ में यहाँ पर आरोपियों को गाड़ी में ले जाया जा रहा है। अभी कुछ ही देर में जो कोर्ट है फैसला सुनाएगी और यहाँ जो अधिवक्ता हैं जी, काफी भीड़ यहाँ तो जी राजस्थान पे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उन 5 आरोपियों की जिन्हें कोर्ट ने दोषी करार दिया है। सजा इनकी क्या तय हुई है ये हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन फिलहाल ये ताजा तस्वीरें आप देख लीजिए। जिस वक्त ये कोर्ट परिसर के भीतर दाखिल हुए थे उस वक्त भी जी राजस्थान ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचाई थी। और इस वक्त आरोपी सिद्ध होने के बाद, आरोप तय होने के बाद, इन्हें आरोपी की सजा सुनाए जाने के बाद में अब इन्हें कोर्ट परिसर से बाहर ले जाती हुई तस्वीरें भी जरा आप देख लीजिए। एक एक कर ये 5 आरोपी कोर्ट परिसर से जाते हुए ये आप देख रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है। चारों ओर चप्पे चप्पे पर पुलिस इस वक्त तैनात है। महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं और हमारे संवाददाता लगातार जुगल किशोर हमारे साथ में बने हुए हैं। और ये देखिए कोशिश की जा रही है उनसे बातचीत करने की, लेकिन चूंकि कड़ी सुरक्षा में है और ये थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन उनके वकील हैं हमारे संवाददाता जुगल किशोर, लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो कहते हैं, जिला में क्या कुछ खास पॉइंट्स जो हैं वो रखे गए हैं जज के सामने, ये भी हम जानेंगे। जी अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ जो एपीपी है कुलदीप जैन है हमारे साथ में। जी जी चल हम उनसे बात करना चाहेंगे। कुलदीप जी, अभी तक जो कार्रवाई हुई क्या रहा? मानते हुए प्रोसिक्यूशन का सुना गया और 1 घंटे बाद कौन सी धाराएं हैं जिनमें उनको दोषी नहीं माना गया है? ऐसी कौन सी धाराएं जिनमें दोषी नहीं माना गया उन्हें? 3(1) जैद है SC/ST एक्ट में इनको दोषी नहीं माना। ऐसे बाकी सभी धाराएं मुख्य रूप से क्या क्या धाराएं हैं इसमें इन तीनों के खिलाफ, चारों पे? तो कौन सी धाराएं तय हुई हैं, कौन से एक्ट के तहत इन्हें आरोपी माना गया है और उसके बाद क्या सजा का प्रावधान इनके लिए रहा और क्या सजा तय हुई, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। लगातार हमारे संवाददाता जुगल किशोर हमारे साथ बने हुए हैं, पल पल के अपडेट्स दे रहे हैं। जुगल, आप अपनी नजर इस खबर पर बनाए रखिए और अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। तो इस पूरे मामले में आज आखिरकार वो फैसला जिसका इंतजार किया जा रहा था, इस खबर पर हम बने हुए हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।